हेलो एवरीवन, चलिए मैं आज आपको सिंपल पैंट की कटिंग सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। बेल्ट के लिए, इलास्टिक के लिए ऊपर से 2.5 इंच की मार्किंग कर देंगे हम। फिर 2.5 इंच की 3 इंच प्लस करेंगे। जितनी लंबाई है उसमें 3 इंच आपको प्लस करना है। चारों पूरा हम लंबाई पूरा अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें देखना है, जैसे कि मेरा है हिप एरिया देखेंगे। जो सबसे हिप का चौथा हिस्सा निकालेंगे हम उसमें, और उसमें 2.5 इंच प्लस, जितनी भी आपकी हिप है उसका चौथा हिस्सा निकालिएगा और उसमें 2.5 इंच प्लस कर दीजिएगा। वो आपका सबसे पहले मैं यहाँ से, हमारा कपड़ा थोड़ा आड़ा टेढ़ा है तो मैं इसको बराबर कर लूँगी हाफ इंच अंदर की तरफ। आपको किसी भी पैंट का किसी भी साइज़ का करना है, सबसे पहले हिप देखेंगे। सबसे बड़ा हिप साइज़ होता है, उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे और उसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे। 36 जो है नॉर्मल साइज़ होता है। उसके बाद हम यहाँ से भी सेम निकालेंगे निशान, जितना हमारा आया 11.5 के आसपास, और क्रॉच एरिया 11.5 के आसपास। हम इसका आसन की भी लंबाई ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से क्रॉच एरिया 2.5 इंच लेंगे, ऊपर से भी 2.5 इंच लेंगे हम, और उसको हम गोलाई कर देंगे। ऐसी खड़ी गोलाई करनी है आपको। उसके बाद आपका ये जितना हिस्सा जितना आया है उतना हम नीचे भी उस पर मार्क कर लेंगे, नीचे की तरफ। और फिर एक सेंटर में हम एक पॉइंट लगाएंगे, सेंटर पॉइंट लगाएंगे। आपको जितनी मोहरी तैयार करनी है, जैसे मुझे 14 इंच तैयार करनी है तो मैं 3.5 इंच इस तरफ से लूँगी और 3.5 इंच यहाँ से लूँगी। 3.5 इंच यहाँ से लिया और यहाँ से भी 3.5 इंच लेंगे, बट हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ये आसन की तरफ से नहीं लेना है, हमें दूसरी तरफ से लेना है। अब इसको हम शेपर पट्टी की मदद से, हमारे पास शेपर पट्टी है। ये गलती आप मत कीजिए। देखिए, मैंने इस वीडियो में ये गलती कर दी थी। उसके बाद मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, मैंने ये पूरा निशान लगा दिया था, बट ये आपको गलती नहीं करनी। अब मैंने यहाँ पे निशान लगाया था जो उस एरिया को, यहाँ ये तो ठीक है। दूसरी तरफ जो मैंने आसन की तरफ से क्रॉच निशान लगाया वो गलत था। इसको मैंने दोबारा से ठीक किया, ये देख लीजिए मेरी वीडियो में। ये हमारे पैंट का, और यहाँ से हमें कान नहीं निकालना है पैंट की। यहाँ से देखिए थोड़ा सा कोना निकाला है, तो कोना नहीं निकालना, हमें इसको थोड़ा सा हल्का सा शेप दे देना है शेपर पट्टी की मदद से, ये हल्की सी शेप। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी। कटिंग करने के बाद फिर हमने वैसे ही कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है और फ्रंट पार्ट को हमने इस कपड़े पे रख दिया है। बैक पार्ट हम कैसे निकालेंगे, बैक पार्ट भी मैं आपको बता रही हूँ। बैक पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले इस कपड़े को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कपड़े का मार्जिन रखते हुए बिछा लेंगे। जैसे हमने उस पर कटिंग की थी वैसे ही कपड़े को रखना है हमें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सेम हम नहीं डालते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज पीछे बैक का हमारा बड़ा रहता है थोड़ा सा, तो 2.5 इंच हमने ये ले लिया। और फिर यहाँ से क्रॉच एरिया के लिए भी 2.5 इंच ले लिया मैंने, भी खड़ी गुलाई कर दी हमने। और यहाँ से ऊपर से हम आसन की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम क्यों लेते हैं, मैं आपको नेक्स्ट जब इसकी स्टिचिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी हम क्यों लेते हैं ये। फिर नीचे से हम बॉटम से लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच लेंगे। फिर शेपर पट्टी की मदद से इस एरिया को आसन से हम मिला देंगे। और फिर हम, ये हमारा बैक पार्ट भी पैंट का तैयार हो चुका है। और जो कपड़ा एज इट इज़ हम इसको कटिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको पैंट की कटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब हम इसके पॉकेट की भी कटिंग आपको दिखा देते हैं। पॉकेट की जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था हमने उसको ले लिया। लगभग 13 इंच की लंबाई लेंगे हम पॉकेट की। किसी भी पॉकेट बनाना 13 से 14 इंच की लंबाई ले लेंगे और ऊपर से 8 इंच और नीचे से 1 इंच माइनस करते हुए हम निशान लगा देंगे और एक हल्की सी शेप दे देंगे पॉकेट की, ऐसे। बस उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे पॉकेट की।